बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हो। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ 9 दैट इज फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट और ख़त्म भी किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अगेन हमने इसको भी फैक्टराइज ही करना है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करूं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जो मैंने आपको मिडिल टर्म ब्रेक का लेक्चर दिया था वो आप हमारे चैनल में जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि मैंने आपको बताया हम मिडिल टर्म ब्रेक को अप्लाई करेंगे। इसलिए मिडिल टर्म ब्रेक को जानना ज़रूरी है। मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ कि मिडिल टर्म ब्रेक थी क्या। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा मिडिल टर्म ब्रेक हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट होती है 0 तक जाए। अब वेरिएबल वो होते हैं, मैथ्स में हम A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, उनको वेरिएबल कंसीडर करते हैं। इस वजह से यहाँ पर अब x चूँकि एक वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट होती जिस इक्वेशन में 0 तक जाएगी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो x वेरिएबल है, उसकी पावर 2, उसके बाद 21x आ गया। x की पावर यहाँ पर 1 है, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 2 थी फिर 1 और 108 के साथ x की पावर 0 होगी। अब वो नज़र क्यों नहीं आ रही? इस वजह से नज़र नहीं आ रही क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 1 के इक्वल होती है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। तो ये तो डिसाइड हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमने सॉल्व करना है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक चूँकि नाम ही जाहिर कर रहा है कि जो इसकी मिड वाली टर्म है इसको हमने ब्रेक करना है। और ब्रेक क्यों करना है? ताकि हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। तो मिडिल टर्म ब्रेक के कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। पहला स्टेप ये होता है कि आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट टर्म देखें x² और लास्ट टर्म देखें 108, यानी x² और 108 को जब मल्टीप्लाई किया गया तो 108x² आ गया। यानी अब मिडिल टर्म ब्रेक जो -21x है उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करूं उन दो नंबर में ब्रेक करना है कि उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 108x² ही आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 21x आए। दोबारा सुन लें, -21x को उन दो नंबर्स में हमें ब्रेक करना होगा जिनको मल्टीप्लाई करने से 108x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 21x आए। अब स्टूडेंट्स, इसके ब्रेकिंग के भी दो मेथड थे। एक मेथड था बाय ब्रेन और दूसरा मेथड था बाय कैलकुलेटर। पहले ब्रेन वाला मेथड करेंगे, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर पे भी जाकर दिखाऊंगा। 21x इसके साथ साइन है माइनस का। जब मैंने x² और 108 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर साइन प्लस का है, यानी हमने 21x को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस 108x² आए। आप देख रहे हैं कि प्लस में आंसर आना चाहिए। प्लस में आंसर कब आता है? जब दो प्लस के नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों या दो माइनस के नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों, क्योंकि हम जानते हैं प्लस 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 होता है और माइनस 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 होता है। इस वजह से मुझे इसको ब्रेक करना है माइनस की फॉर्म में। कैसे, ज़रा देखिए। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ -20x -x, हम जानते हैं माइनस माइनस हो गया प्लस, 20 + 1 इज 21, 20 + 1 21x आ गया और चूँकि दोनों के साथ माइनस है इसलिए माइनस आ गया। फर्स्ट करें, अगर मैं 21 को ब्रेक करता हूँ -20 - x तो 21x तो आ रहा है। क्या -20 और x को मल्टीप्लाई करने से 108 आता है? जी, द आंसर इज नो। इसका मतलब ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ -19 - 2 में, -19 - 2 -21x ही आ जाएगा और -19 मल्टीप्लाई में -2 करेंगे तो +38 आता है, जबकि हमें 108 चाहिए। यह भी इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। आगे चलें, -18 - 3, -18 - 3 करने से अगेन -21 आ रहा है, लेकिन -18 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे तो हमारे पास 108 नहीं आता। इसी तरह अगर हम चलते जाएं, बैक पर जाते रहें, -15 -6 करके देख लें, अगेन -21 आएगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगेन 108 नहीं आता। आप बैक पे जाते जाएं और आप जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि -12 - 9 ये वो नंबर है जिसको अगर आप ब्रेक करें तो आपके पास
ब्रेक करने से -21 x ही आता है और मल्टीप्लाई करने से 108 ही आता है, क्योंकि 9 2 द 8 18, 8 डाला 1 कैरी, 9 1 द 9 एंड कैरी 10, 108 हमारे पास आ गया। यानी ये है उसकी मिड टर्म ब्रेक बाय ब्रेन मेथड हमने सीखा। अब उसके बाद हमने क्या करना था, उसके बाद हमने करना ये था, चूँकि अब 4 टर्म्स आ गए तो फर्स्ट 2 टर्म्स की पेयरिंग, लास्ट 2 टर्म्स की पेयरिंग। फर्स्ट 2 टर्म्स इनमें से कॉमन लेना है और इनमें से कॉमन लेना है। अब इसमें से मैं कॉमन लूँगा तो क्या आएगा जी, x कॉमन आएगा, एक x कॉमन आएगा, एक बाहर चला गया, एक अंदर बच गया x, और ये एक ही x था बाहर चला गया, अकेला 12 बच गया। यानी x कॉमन लेने से अंडर ब्रैकेट मेरे पास बचा x माइनस 12। अब मुझे यहाँ से भी कुछ ना कुछ कॉमन लेना है और इस तरह ही कॉमन लेना है कि ब्रैकेट के अंदर x माइनस 12 बचे, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर x माइनस 12 ही बचा था, इसलिए 12 के साथ माइनस है, जबकि यहाँ पर तो प्लस है, इसलिए इसको माइनस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस को कॉमन ले लिया और 9 को भी जब मैं कॉमन लूँगा तो 9 1 द 9 यहाँ पर x बच जाएगा और 9 12 द 108 यहाँ पर 12 आ जाएगा। आप देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया, x माइनस 12 बचा, यहाँ से इसको माइनस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया और 9 भी कॉमन लिया, तो अंडर ब्रैकेट x माइनस 12 ही बच गया। अब इसके बाद लास्ट स्टेप ये होता था कि जो 2 दफ़ा ब्रैकेट में 2 दफ़ा आपको रिपीटेड टर्म नज़र आ रही है उसको आप एक दफ़ा लिख दें, और जो ब्रैकेट के बाहर x माइनस 9 आपको नज़र आ रहा है इसको भी आप ब्रैकेट में लिख दें। ये हमारा आ गया फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर से इसको कैसे सोल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि कैलकुलेटर की मदद से हम किस तरह मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर से अगर आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो आपने सिंपली मोड में जाना है, मोड में जाने के बाद आपने 5 पे जाना है, क्योंकि इक्वेशन है तो 5 पे हम जाएंगे। 5 को प्रेस किया तो अब 3 पे, क्योंकि अगर आप 3 को देखें तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल की पावर 2 फिर 1 और फिर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए हम 3 को प्रेस कर रहे हैं। अब ये आपसे वैल्यूज़ मांग रहा है, जहाँ ये a है, ये b है और ये c है। जाहिर है आप कैलकुलेटर में वेरिएबल तो नहीं पुट कर सकते, तो एक्स स्क्वायर हम नहीं पुट कर सकते, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको पुट करना होगा, जो कि यहाँ पर 1 है, हम लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 डाल के आपने इक्वल के बटन को प्रेस कर देना है। अब b देखें, b 21x नज़र आता है, लेकिन x को हमने इग्नोर करना है, कोफिशिएंट को चुनना है 21, लेकिन माइनस साथ लगा हुआ है इसलिए हम -21 यहाँ पर लिखेंगे और इक्वल के साइन को दबा देंगे, ये b में जाकर स्टोर हो गया। c में देखें 108 गिवन है, साथ में प्लस का साइन गिवन है, प्लस के साइन को लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, इसलिए c की जगह में 108 पुट करता हूँ, इक्वल का साइन दबाता हूँ। अब c के अंदर 108 जाकर स्टोर हो गया। अब दोबारा जब मैं इक्वल का साइन दबाऊंगा तो ये मुझे 2 टर्म्स ब्रेक करके दे देगा। देखिए स्टूडेंट, x1 एक टर्म इसने 12 दी है और दूसरी टर्म इसने 9 दी है। आपने देखा इसने साइन नहीं बताया, साइन आपको खुद चूज करना पड़ेगा। तो ये है बाय कैलकुलेटर मेथड। आप अगर एग्जाम में अगर आप लेट हो गए इस क्वेश्चन की तरफ तो आप कैलकुलेटर से भी जल्दी से मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं आप नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट दिस इज पार्ट नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अब मैं आपको आगे जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के, वो मैं आपको बाय ब्रेन मेथड से करवाऊंगा ताकि आपका ब्रेन शार्प हो। याद रखिएगा स्टूडेंट, जितना आप कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे उतना ही आप अपने ब्रेन को वीक करेंगे, इसलिए कैलकुलेटर को इग्नोर करें। जितना पॉसिबल हो अपने ब्रेन पावर को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है जी 132 एक्स स्क्वायर आता है जी। आपने माइनस के साइन को छोड़ दिया, माइनस के साइन को मिलाएंगे तो -132 एक्स स्क्वायर आ गया। अब प्लस एक्स मिड टर्म है, इसको इस तरह ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस एक्स ही आए और मल्टीप्लाई करने से -132 एक्स स्क्वायर आए। अब देखने में बड़ा नामुमकिन सा काम लगता है, लेकिन स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल काम है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट, मैं एक्स को बहुत तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक्स बनाना है। अब मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? अगर स्टूडेंट्स मुझे एक्स बनाना पड़ेगा तो मुझे ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, 5 - 4 करूंगा तो 1 आएगा, 3 - 2 करूंगा तो 1 आएगा। अगर मैं प्लस करता जाऊंगा तो वैल्यू 1 की बजाय ग्रेटर आती जाएगी। यहाँ पर x गिवन है, अगर मैं 5x - 4x करूंगा तो x आएगा। इसी वजह से मुझे
इसको माइनस करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, अगर मैं 5x माइनस 4x करता हूँ तो 5x के साथ प्लस का साइन, जो ग्रेटर वैल्यू होगी आपको उसके साथ प्लस का साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का साइन गिवन है। अब स्टूडेंट्स इसको ब्रेक करना देखते हैं। मैं ज़रा स्टार्ट से आपको बताता हूँ। अगर मैं 2x माइनस एक्स करूँ तो x ही आता है, लेकिन 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x स्क्वायर आ रहा है, 132x स्क्वायर नहीं आता, कैंसिल। 3x माइनस एक्स, सॉरी 3x माइनस 2x, 3 माइनस 2x ही आ गया, 3 2 6, हमें 132 चाहिए, कैंसिल। इसी तरह आप जाए, मैं ज़रा ग्रेटर वैल्यू चुनता हूँ, 7x माइनस 6x, 7 माइनस 6 1 ही आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 42, यानी हमें ये भी मिड टर्म ब्रेक नहीं चाहिए। और ज़रा ग्रेटर जाते हैं, 10x माइनस 9x, 10 माइनस 9 x ही आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 90, जबकि हमें 132 चाहिए नहीं। आगे जाएं, 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 किया तो x ही आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो 110 आ गया, हमें ये भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे अब आपको मिल जाएगा 12x माइनस 11x, 12x माइनस 11x किया तो हमारे पास आ गया x, और 12x माइनस 11x से हमारे पास इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होकर आ रही है, यानी 12x मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 11 किया तो 132 ही आता है। ये है स्टूडेंट्स बॉटम। अब देखिए 12 चूँकि बड़ी सी वैल्यू थी इसलिए मैंने इसके साथ प्लस का साइन लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में भी यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ पर माइनस गिवन होता तो मैं बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाता। क्लियर है? अब दोबारा पेयरिंग कर लें, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले, सेकंड 2 टर्म में से कॉमन ले, यहाँ से कॉमन हमेशा x ही आएगा, x कॉमन आया तो x प्लस 12 अंडर ब्रैकेट बचा, जहाँ से चूँकि माइनस दोनों के साथ आ रहा है इसलिए माइनस भी कॉमन, 11 भी कॉमन, माइनस 11 कॉमन लिया तो x प्लस 12 ही बच गया हमारे पास, x प्लस 12 यहाँ पर हमारे पास बच गया। स्टूडेंट ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस लिखा गया है, इसकी अगर मैं करेक्शन कर दूँ तो ये आपके पास प्लस है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स अब ये देखें हमारे पास दो वैल्यूज रिपीटेड आ रही हैं, उनको एक दफ़ा लिख देंगे और ब्रैकेट के बाद जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। इसमें भी हमने मिडिल टर्म ब्रेक ही करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में फ़र्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर था उसके साथ सिर्फ 1 ही कोफिशिएंट आ रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रिपीटेडली डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ काम करना होगा। तो पहला स्टेप तो मिडिल टर्म ब्रेक का वही है कि आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट टर्म 30x स्क्वायर है और लास्ट टर्म माइनस 15 है। अब जाहिर एक्स स्क्वायर तो मैं कैलकुलेटर पर नहीं लिख सकता, इसलिए एक्स स्क्वायर को मैं निगलेक्ट करते हुए 30 मल्टीप्लाई बाई माइनस 15 करूँगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाई माइनस 15 किया, आंसर आ गया माइनस 450। यानी अब 7x को इस तरह ब्रेक करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 7x ही आए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 450 आंसर आना चाहिए। अब आप देख रहे हैं 7x के साथ अगेन प्लस का साइन है, यानी अब जब मैं ब्रेक करूँगा जाहिर है मुझे इसको माइनस ही करना पड़ेगा। अब जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन लिखना है, क्योंकि 7x के साथ क्वेश्चन में ही गिवन है कि प्लस का साइन। तो ठीक है, अभी हम इसको ब्रेक करते हैं। स्टूडेंट्स 14 माइनस 7 ही होता है, तो देखते हैं 14 मल्टीप्लाई बाई 7 450 आता है? नहीं आ रहा, आपने देखा नहीं आ रहा, 98 आ रहा है। आगे चलते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई 8 करें, क्योंकि 15 माइनस 8 7 ही होता है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 120। अभी भी 450 नहीं आया, 450 अभी बहुत दूर है, तो हम अब ग्रेटर वैल्यू पे जाते हैं। 20 माइनस 13 आप जानते हैं कि 7 ही होता है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई जब 13 में करूँगा तो 450 आता है, यानी ये देखते हैं 260 आ रहा है, अभी भी 450 नहीं आ रहा। और आगे मूव करते हैं, 24 माइनस 17 स्टूडेंट्स अगर किया जाए तो 7 ही आता है, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 17 में करूँ तो 450 आना चाहिए, लेकिन 408 आ रहा है, यानी ये भी इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। अब अगर मूव करें आगे तो 25 माइनस 18 7 ही आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 18 450 आ गया, यानी ये है इसकी मिड टर्म ब्रेक। अब आप सोचेंगे कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत जबकि हमारे पास कैलकुलेटर गिवन है, हम उस मेथड से क्यों सोल्व नहीं करते। शॉर्ट अगर तो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल 1 है तो आप उस मेथड से सोल्व कर लें, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का वेरिएबल 1 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 है, तब आप वो मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस मेथड की कोई ना कोई लिमिटेशन है। अगर मैं अब आपको मेथड करके दिखाऊँ मोड पे जाकर
5 then 3, ए की जगह 30, बी की जगह 7, सी की जगह -15। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अब हमें वो वैल्यू पॉइंट में दे रहा है। इस वजह से यही वजह है स्टूडेंट, आप अगर एक्सक्यूर के वेरिएबल अदर देन 1 आ जाता है तो आप इसको उस तरह से सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपने अपने ब्रेन की पावर को यूज़ करना। इसलिए मैं आपके ब्रेन में डेवलप कर रहा हूँ ये चीज़ कि आप कैलकुलेटर को छोड़कर अपने ब्रेन से इसको सोल्व करें। बहरहाल हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई थी, वो थी 25 एंड 18। तो ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया क्योंकि 25 ग्रेटर वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में 7 के साथ भी प्लस का साइन गिवन है। अब पेयरिंग बना लेते हैं और इसमें से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म में से x तो कॉमन आ ही रहा है। 30 और 25 किसी एक टेबल में आते हैं? जी ज़रा सोचें। जी 30 और 25 5 के टेबल में आते हैं, इसलिए हम यहाँ से 5 को भी कॉमन लेंगे और x को भी कॉमन लेंगे। 5 को कॉमन लिया तो 5 6 या 30 की जगह 6 आ गया और एक x बाहर गया तो एक x बच गया, प्लस एज इट इज़ 5 5 या 25 की जगह 5 बच गया, एक ही x था वो बाहर चला गया, यानी 5x कॉमन लेने से अंडर ब्रैकेट हमारे पास बचा 6x + 5। अब यहाँ पर दोनों के साथ माइनस आ रहा है, माइनस भी कॉमन लेंगे और अब देखते हैं 18 और 15 दोनों किस एक टेबल में आते हैं। जी ज़रा सोचें। जी साफ दिखाई दे रहा है 18 और 15 3 के टेबल में आते हैं, जहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगा। -3 कॉमन लिया तो 6 या 18 की जगह 6 आ गया एंड 3 5 या 15 की जगह 5 आ गया। ये हमने ख्याल ज़रूर रखना है कि अंडर ब्रैकेट दोनों की जब हम कॉमन ले लें तो ये दोनों चीज़ें सेम ही रहनी चाहिए, अदरवाइज़ आप रॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन। अब 6x + 5 2 टाइम्स रिपीट है, इसको एक दफ़ा लिख दें। 5x - 3 ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी आर विथ अनदर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। पहला स्टेप वही है, आपने 24 और 21 को, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड टर्म है तो 24 × 21 करेंगे 504 आ गया। अब 65 को ब्रेक करना है इस तरह के प्लस माइनस करने से 65 ही आए और मल्टीप्लाई करने से 504 ही आना चाहिए। स्टूडेंट्स अब 65 के साथ माइनस का साइन है, याद रखिएगा अगर दरमियान में प्लस का साइन हो तो हम फॉरवर्ड जाकर ब्रेक करते हैं। जैसे हमने 7 की बारी किया, 7 था तो हमने फॉरवर्ड जाकर ब्रेक किया, हमने 20 - 13 किया, 14 - 7 करके इसको चेक करते हैं। अब माइनस का साइन है तो हम इसको फॉरवर्ड जाने के बजाय बैकवर्ड जाकर ब्रेक करेंगे। इसकी भी रीज़न है, अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊँ, -67 करूँ और -2 करूँ, सॉरी यहाँ पर -67 और +2 करूँ तो -65 भी बन रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करूँ तो आप देख रहे हैं आंसर जो मर्जी है, आप साइन को देखें, साइन क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जबकि मैंने 24 21 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर किस साइन में आया था, प्लस के साइन में आया था। ये वजह है कि हम इसका फॉरवर्ड जाकर ब्रेक नहीं कर सकते, हमें बैकवर्ड जाकर ब्रेक करना होगा। तो बैकवर्ड में इसको किस तरह जाकर ब्रेक करूँ, अगर मैं करूँ -60 - 5 तो -65 ही आ जाना है। तो अगर मैं इन दोनों के दरम्यान में मल्टीप्लाई करके देखूँ तो 300 आ रहा है, जबकि हमें 504 चाहिए, तो हमें और बैक जाना पड़ेगा। जहाँ पर अगर मैं 60 की जगह कर दूँ 56 और 5 की जगह अगर मैं कर दूँ 9, क्योंकि 56 + 9 65 ही हो जाना है, 56 × 9 करेंगे तो 504 आ गया। यानी ये है वो मिड टर्म ब्रेक जिससे हमने इसको ब्रेक करना है। तो 65 की जगह -56 - 9। फर्स्ट टू टर्म्स की पेयरिंग, लास्ट टू टर्म्स की पेयरिंग। फर्स्ट टू टर्म में से तो दिखने में नज़र आता है x तो कॉमन आ ही रहा है, और क्या कॉमन आता है जी 24 और 56 किसी एक टेबल में आने चाहिए। आप कहेंगे 12 के टेबल में आते हैं, स्टूडेंट्स आप सही, आप कहेंगे सॉरी 2 के टेबल में आते हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर 2 को कॉमन लूँ तो देखिए क्या मिस्टेक होगी। अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो 24 की जगह 12 बच जाएगा, 56 की जगह 28 बच जाएगा। तो हमें 12 और 28 दोबारा 2 के टेबल में आएंगे, हमें दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा, इस तरह चलता जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम 2 की जगह आगे जाते हैं, किसी बड़े नंबर के टेबल में जाते हैं। अगर आप देखें तो स्टूडेंट 8 के टेबल में भी ये दोनों आ रहे हैं। 8 3 था 24, 8 7 था 56, इसलिए मैं 8x को यहाँ से कॉमन लूँगा, अंडर ब्रैकेट बच जाएगा 3x - 7। अब नेक्स्ट टर्म में से भी मुझे कॉमन लेना है। इसी तरह के अंडर ब्रैकेट क्या बचे जी, अंडर ब्रैकेट 3x - 7 ही बचना चाहिए। तो जाहिर है मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँगा, क्योंकि 3 था 9
और 3 7 21, तो अंडर ब्रैकेट 3x और 7 ही बच जाएगा। लेकिन मुझे माइनस को भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 56 के साथ माइनस का साइन है और जहाँ पर प्लस का साइन है, इसलिए -3 कॉमन लूँगा तो ये दोनों टर्म्स अब सेम बन जाएंगे। अब दोनों टर्म्स रिपीट हो रही है, इनको एक दफ़ा लिख दे। 8x -3 ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर करके लिख दे। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब दिखने में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है कि अब हम कैसे ब्रेक करें। फर्स्ट टर्म तो 5x -1/x गिवन है और लास्ट टर्म तो 4 है। अब हम इसको कैसे ब्रेक करें, ये स्टूडेंट्स अब दिखने में काफ़ी मुश्किल लगता है। अगर आप इस तरह भी करना चाहें तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगेगी। तो अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, 5x -1/x ये हमें इतने ज़रा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दे दी है। तो हम एक काम करते हैं, हम 5x -1/x को किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। मैं लेट करता हूँ y = 5x -1/x। ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसका फ़ायदा आपको अभी मालूम होगा। अब जहाँ 5x -1/x है उसकी जगह y आ जाएगा। ये मैंने रिप्लेस कर दिया, 5x -1/x को y से रिप्लेस कर दिया। अब देख लें कितनी सिंपल फॉर्म आ गई है। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे और जब मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी तब हम अगेन आंसर में y की जगह 5x -1/x को दोबारा पुट कर देंगे। मिड टर्म ब्रेक अब इसमें मेरा नहीं ख्याल ये आपको बताने की ज़रूरत है, ये तो बहुत ही ईजी मिड टर्म ब्रेक है। ज़रा आप खुद सोचें इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या हो सकती है। जी y² + 4y + 4, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से 4y² आया। आप इसको कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं क्योंकि y² वेरिएबल की पावर कोएफिशिएंट 1 है, तो 4y² आया। ऐसे ब्रेक करना है कि 4y को मल्टीप्लाई करने से 4y² आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 4y आए। तो बड़ी सिंपल सी मिड टर्म ब्रेक है। 4y को मैं ब्रेक करूँगा 2y + 2y, क्योंकि 2 + 2 तो हो गया 4 एंड 2 2 4 ही आ गया। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन, लास्ट टू टर्म में से कॉमन, फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आता है, y कॉमन लिया, अंडर ब्रैकेट बच गया y + 2। सेकंड टू टर्म में से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन आया तो अंडर ब्रैकेट बच गया y + 2। अब y + 2 2 टाइम्स ब्रैकेट्स में आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिख दें। और y और +2 ब्रैकेट के बाहर भी आ रहा है, इसको भी ब्रैकेट में इस तरह से आप लिख दें। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये आ गया हमारी मिड टर्म ब्रेक फाइनल। अब जहाँ y था ना उसकी जगह दोबारा आप 5x -1/x पुट कर दें। जहाँ y था मैंने इसको 5x -1/x पुट कर दें। ये हो गया हमारा फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है 5.2 का, और हमेशा वो लॉन्ग में ज़रूर आता है। इसलिए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस, स्पेशली इस क्वेश्चन को जो मैंने भी किया है, यही क्वेश्चन आगे यूज़ होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए मैथ ईजी से ईजी होता चला जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, बट टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।